ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं, यानी देखो सेंटेंसेस जो होते हैं, एक होते हैं मतलब जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन के हिसाब से होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक तो जो पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आसान है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक जो पूछे जाते हैं ना, जिनके कोई 4 बता रहा है टाइप, कोई 5 बता रहा है, तो वो फंक्शन के लिहाज से, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उनको फंक्शन के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। और फंक्शंस के लिहाज से कौन से वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बेटा, उनमें देखें जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे होता है, ये फंक्शन वाले होते हैं, इनको कहते हैं फंक्शन वाले। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ये मतलब सिर्फ फंक्शन बताते हैं कि सेंटेंस कौन सा फंक्शन करता है। इनको इनकी स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाती, फंक्शन बताया जाता है कि इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है। देखो उसके बाद ये पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है। ठीक है बेटा, फिर पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है। देखो इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है, फिर पूछा जाता है इस सेंटेंस का फंक्शन, इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है। ये फंक्शन पूछे जाते हैं। सिर्फ मैं आपको बता दूं, ठीक है, हालांकि अपने सिलेबस में वो दिया हुआ स्ट्रक्चर की बात की हुई है, मैं आपको बता दूं, शायद आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप देखें। और कोई पांचवा बताता है, जैसे ऑप्टेटिव बताता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो पांचवा होता है। अब फंक्शन मतलब क्या है कि भाई ये सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस की नेचर क्या है, ये सेंटेंस क्या मतलब बताता हूं मैं, फंक्शन क्या है इसका। भाई इसका फंक्शन ये है कि कोई चीज बताई जाए, हाँ या ना में कोई चीज बयान की जाए, बताई जाए, एक्सप्लेन की जाए, डिलीवर की जाए, लेक्चर दिया जाए। मैं ये जो कुछ बता रहा हूं ये सारा जो फंक्शन है ये असर्टिव सेंटेंस का है। इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी जो बात है वो डिक्लेयर की जाए, बताई जाए, एक्सप्लेन की जाए, तो उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो मैं बातें कर रहा हूं इसमें हाँ या ना में जो बातें करूं उसको क्या कहते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके दो नाम है। फिर इंपरेटिव क्या होता है भाई, जिसमें आप मतलब रिक्वेस्ट करें, जिसमें आप एडवाइस करें, जिसमें आप जो ऑर्डर करें, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये फंक्शन है। इस सेंटेंस का फंक्शन क्या हुआ कि जिसमें वो ये बात करें, कौन सी, ऑर्डर वाली, रिक्वेस्ट वाली, एडवाइस या सजेशन वाली, तो इसमें हम कहते हैं क्या, यानी इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव क्या होता है, इसमें यानी देखो क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखें बिल्कुल सीधी बात है कि हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे प्लस सब्जेक्ट। आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने आपको पहले भी बातें बताई है। ठीक है, जैसे आर यू लर्निंग, देखो आर यू, ठीक है, आप बोलेंगे नो सर, लेकिन ये आपका सेंटेंस में बता रहा हूं, भले नो लिखें तो क्या जुमला तो बन गया ना हमारा। तो देखो आर यू, ये हो गया बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका। ठीक है, आर यू लर्निंग इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। या वेयर आर यू, देखो फिर भी, तो WH का वर्ड हो या खाली हो, देखो मैं ऑब्लिक में दे रहा हूं, भले WH का वर्ड होगा ना कोई, WH से क्वेश्चन करेंगे ना तो भी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव निशान, इसकी भी इधर इंट्रोगेटिव। अब स्ट्रक्चर देख लो, सिंपली मैंने बता दिया। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन होता है बेटा, भले सिंपल हो हमारा, यस नो आंसर वाला, जैसे मैंने बताया, डू यू स्टडी, डू यू वर्क हार्ड, ओके, डू यू टेक टी वगैरह जो भी है, तो आप देखें ये सब में हम जो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें। इसमें भी देखें यानी WH वाला जो, इसमें भी हम यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, भले WH वाला आ रहा है तो फिर भी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो है एक्सक्लेमेटरी क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी वो होता है जो मतलब सडन फीलिंग्स हमें शो कर, फीलिंग्स वाली बात होती है, फीलिंग्स कोई इमोशंस वाली बात हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। आप देखो ये मतलब हम बनाते हैं, जैसे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अलैस इस्तेमाल करते हैं या ओ इस्तेमाल करते हैं। आप देखो ऐसे अल्फाज जो हैं इनके फौरन बाद ये निशानी ये हम इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा देखो स्ट्रक्चर इसकी भी होती है, वाट, ओके, या एन प्लस हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं।
फिर आपका कोई सेंटेंस होता है इस तरीके से, या ये हाउ पे भी बनता है बेटा, देखो हाउ ए या एन प्लस एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे तो भी देखो ये आखिर में निशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका देखें, ओके, व्हाट अ नाइस बुक, देखो व्हाट अ नाइस, अच्छा आगे डॉट्स दिए हुए ना, नाउन लिखें तो भले लिख लें आप व्हाट अ नाइस बुक, और आप देखें व्हाट और हाउ वाले में इंटरजेक्शन की साइन जो है वो आखिर में आ रही है, व्हाट अ नाइस बुक। अच्छा इधर देखें हाउ हाउ गुड यू आर, देखो हाउ गुड यू आर, देखो बेटा ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेसिक चीजें आपको पता होता है, और एलएस ओ वगैरह से भी आप बना सकते हो। तो ये फंक्शन है इनका, कि इनका फंक्शन क्या है भाई, ये बात करने के लिए मतलब होता है पहला, ये हुक्म ऑर्डर एडवाइस करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, इमोशंस और फीलिंग्स को बयान करने के लिए, ये फंक्शन के बुनियाद पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। जो हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर पे, वो स्ट्रक्चर पे कि वो कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है, तो वो दिया हुआ है अंदर, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम बेटा वो फंक्शन के ऊपर जो वो पढ़ रहे हैं, अब फंक्शन के ऊपर आप देखें, सॉरी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो बेटा हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, वो मैंने कल भी लिखा था सेंटेंस की डेफिनेशन के दौरान कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और उसके अंदर हमने पहले पहले जो डिस्कस किया था, लिखा था, वो सिंपल सेंटेंस की बात की थी। किसकी? सिंपल सेंटेंस की बात की थी। अब सिंपल सेंटेंस आपका क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें यानी सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट तो होनी चाहिए, ठीक है, प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट मतलब वर्ब जो होता है ना वो भी प्रेडिकेट हो, या सिंपल सेंटेंस यहां तक कि अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है वो भी सिंपल सेंटेंस है, खाली वर्ब से भी सिंपल सेंटेंस बन जाता है, यानी मीनिंग जो दे, वो सेंटेंस जो मीनिंग दे, सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, वो मतलब डिपेंडेंट ना हो, उसमें कोई कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं हो, ठीक है, मतलब वो सेंटेंस किसी के ऊपर जो वो ना कर रहा हो, मतलब डिपेंड ना कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आप देखें, यानी खाली वर्ब होता है तो भी सिंपल सेंटेंस है भाई। आप देखो हम इंपेरेटिव में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, देखो अब ये आपका सिंपल सेंटेंस, मुझे बताओ ये कोई आप किसी दूसरे सेंटेंस के टाइप में रखेंगे? ये इंपेरेटिव तो है, फंक्शन इसका इंपेरेटिव है, लेकिन आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाए कि बताओ ये सिंपल सेंटेंस में आता है, कंपाउंड सेंटेंस में आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, डिपेंडेंट सेंटेंस में आता है, फ्रेगमेंट में आता है, फ्रेज में आता है, किस में आता है? तो ये सारे सेंटेंस के मतलब जो वो कंपोनेंट्स हैं या ये सेंटेंस में होते हैं और हम एनालाइज करते हैं, तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से बनता है, तो वो भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जो होता है आपका इंडिपेंडेंट हो, कम से कम उसके अंदर क्या हो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। तो उसको हम ये अब देखो प्रेडिकेट पढ़ा है, प्रेडिकेट किसको कहते हैं? जिसमें वर्ब और बाकी जो अल्फाज आ जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट जो होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखो मैं एक और सिंपल सेंटेंस का आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे माय फ्रेंड एंड आई, देखो बेटा माय फ्रेंड एंड आई स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। देखो ये सेंटेंस मैंने आपको दिया है, ये नहीं, आप देखिए माय फ्रेंड एंड आई स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, आप देखो मतलब ये सेंटेंस पढ़ा है। अब आपका ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। मैं आपको बताता हूं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताता हूं, और ये भी सेंटेंस देखें भाई, आप देखें माय फ्रेंड एंड आई स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, बेटा इसके अंदर आप देखें माय फ्रेंड एंड आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इधर सब्जेक्ट आपका एक हो गया, देखो इधर जो सब्जेक्ट भले दो है लेकिन ये मिलके मतलब एक सब्जेक्ट आ गया,
इधर देखो, यानी कंपाउंड जो होता है ना, तो कंपाउंड के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तब सब्जेक्ट अलग हो, प्रेडिकेट भी अलग, कंपाउंड सेंटेंस अलग होता है। लेकिन ये अब सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, स्टडी दोनों का देखो वर्ब एक है, तो जब वर्ब एक होगा, वर्ब आपका सेम होता है, ठीक है, यानी प्रेडिकेट आपका सेम हो, तो वो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, वो कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होगा, वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस का मतलब नहीं है कि छोटा सेंटेंस हो तो वो सिंपल होता है, अगर बड़ा सेंटेंस बन गया तो वो कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, बन जाएगा। लेकिन मैं आपको देखो बता रहा हूं कि जो आपका सिंपल सेंटेंस बेटा होता है, उसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है। आप देखिए इसका सब्जेक्ट जो वो हिडन है, जो कि यू है, ठीक है, और ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए कि सब्जेक्ट क्या करता है। अब वर्क हार्ड, ओके, वर्क हार्ड फास्ट टू गेट योर एम, देखो ये पूरा प्रेडिकेट हो रहा है आपका, भले आगे जितने भी अल्फाज आ जाए वो सारे प्रेडिकेट में आ जाएंगे। इधर भी देखो, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है बेटा, ये आपका वर्ब हुआ। अब यहां से लेकर देखो, स्टडी से लेकर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, ये सारा जो है ना आपका प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब ये है कि वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट क्या करता है। तो देखो इधर एक्शन एक हो रहा है, तो जब एक्शन एक हो रहा होता है, उस सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, ये सेंटेंस किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, तो वो भी सिंपल सेंटेंस होता है। देखो, माय फ्रेंड एंड आई स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, ना किसी पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, एक ही हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि अगर एक वर्ब इस्तेमाल होता है, गौर से सुने, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई एक एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है, तो आप देखें वो एक क्लास होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, वो एक प्रिंसिपल क्लास होता है, वो एक मेन क्लास होता है, अगर एक वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर दो वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं और कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, तो मैं बताता हूं वो कंपाउंड हो जाता है। लेकिन पहले सिंपल सेंटेंस को क्लियर करें। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, यानी अगर वर्ब एक ही आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो आपका देखो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, और फिर वो इंडिपेंडेंट हो, फिर वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, वर्ब एक होता है, या उसका सब्जेक्ट एक होता है, ठीक है। लेकिन इधर तो देखें, माय फ्रेंड एंड आई, मतलब दोनों एक ही बात हो रही है, माय फ्रेंड एंड आई, एक ही तौर पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर आप देखिए वर्ब इनका एक है, वर्ब चेंज नहीं है, वर्ब चेंज नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस हम अब देखो, मैं इधर ही जो है ये सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स हुए, और भी देता हूं इधर कंपाउंड सेंटेंस के मजीद में आपको। कंपाउंड सेंटेंस ही लिखते हैं हम इधर, क्या बेटा, कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, शायद आपको रेड कलर प्रॉब्लम कर रहा हो। कंपाउंड सेंटेंस कैसे हम जो वो बनाते हैं, यानी आप देखें कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लास, क्या, दो, मतलब टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। बेटा टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं अभी अपनी इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो इधर ही जो रुकाऊंगा। अच्छा, इज मेड अप ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इसमें भी देखो, कल मैंने बताया कि भाई एक इंडिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट जो होते हैं, वन डिपेंडेंट सेंटेंस और सेकंड, मतलब इनको हम प्लस करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस अगर हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, दोनों खुद अपने आप एक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, दोनों के अंदर अपना एक एक्शन होगा, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, बनते कैसे, देखो, मतलब विद द हेल्प ऑफ, देखो यानी वो जो स्ट्रक्चर बनती है कंपाउंड सेंटेंसेस की, विद द हेल्प ऑफ, बेटा देखो, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, उनकी हेल्प से देखो हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जो हम बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसमें कौन से कंजंक्शंस लगते हैं, कौन से कंजंक्शंस लगते हैं बेटा, उनमें जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, वो मिसाल के तौर पर देखो, फेन्स बॉय, फेन्स, फेन्स बॉय, ये कंजंक्शंस मतलब ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन कंजंक्शंस जो कोऑर्डिनेट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। और कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शंस लगकर सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके अंदर जो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं बेटा, वो ये इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया है आपको, मतलब एक यानी एब्रिवेटेड फॉर्म दिया है, उपशा काम के तरह जो है वो देखें, एक एक्रोनियम में। अब देखो एब से मुराद क्या बेटा, एब से मुराद क्या, एब से मुराद देखो फोर, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नीदर, एस से मुराद सो, बी से मुराद बट, ओ से मुराद और, वाई से मुराद येट। देखो ये सारे कंजंक्शंस हो गए, ये इनको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और भी हैं लेकिन बहुत कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस ये, पहले आप इनको तो देखें। जब ये कंजंक्शंस आकर दो सिंपल, दो इंडिपेंडेंट, ठीक है, दो आजाद, दो मेन प्रिंसिपल सेंटेंसेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलेंगे क्या, कि वो कंपाउंड सेंटेंसेस है, वो कंपाउंड सेंटेंसेस है। कौन से कंजंक्शंस, फेन्स बॉय। भाई फेन्स बॉय क्या होता है, मैंने मतलब हमने ऐसा बनाया दिया हुआ है, कॉमन होता है। तो फेन्स बॉय मतलब ये सारे कंजंक्शंस को मिलाकर हमने उसका एक वर्ड दिया है। तो ए से मुराद फोर, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नीदर, एस से मुराद सो, बी से मुराद बट, ओ से मुराद और, येट। ये सारे बेटा कंजंक्शंस हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है, ठीक है ना। ये कौन से कंजंक्शंस है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते, दो सेंटेंस को आपस में मिलाते तब हम कहते हैं, यानी हमारा सेंटेंस जो होता है कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा अब देखो ये इस तरीके से, यानी ही इज, देखो बेटा ही इज रिच, देखो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज रिच बट ही इज मीन, ही इज रिच बट ही इज मीन। बेटा देखो ही इज रिच बट ही इज मीन। तो आप देखें यानी एक सेंटेंस हमारा ये हुआ, एक सेंटेंस हमारा ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। आप बोलेंगे सर वो कैसे इंडिपेंडेंट का बताओ, कैसे, हमें पता नहीं पड़ रहा। देखो इंडिपेंडेंट जो है, अगर आप ये कंजंक्शन हटा भी दो, आप ये कंजंक्शन जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा है, आप भले इसको हटा भी दो, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस अपना मतलब या मीनिंग दे रहे हैं। वो सेंटेंस जिससे अगर आप कंजंक्शन हटा दो और वो सेंटेंस जो वो आपको मीनिंग दे रहा हो, देखो इसका अपना है ही इज रिच, और इधर देखो ही इज मीन, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों खुद का अपना अपना सेंस और मतलब और मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट हुए। ये सेंटेंस इसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा और ये सेंटेंस इसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, इसीलिए हम इन दोनों सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। ऐसे दो सेंटेंस को जब भी हम फेन्स बॉय वाले कंजंक्शन से मिलाएंगे, कंबाइन और ज्वाइन करेंगे, तो उन कंजंक्शन लगने से इन सेंटेंस दोनों का नाम जो वो चेंज हो जाता है, और वो फिर नाम क्या होगा इन सेंटेंसेस का, इन दोनों सेंटेंस को ऐसे कंजंक्शंस से मिलाने से हम जो वो नाम देंगे इन सेंटेंस को, वो हम कंपाउंड नाम देंगे। क्या देंगे, कंपाउंड नाम देंगे। तो हमने इधर जो इस्तेमाल किया, हम क्या इस्तेमाल किया, इधर इस्तेमाल किया है, सॉरी इधर यानी हमने बट इस्तेमाल किया है, सेंस और मीनिंग के हिसाब से बट इस्तेमाल किया है। ही इज रिच बट ही इज मीन, ठीक है ना बेटा। तो आप देखो इस तरीके से ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अच्छा और आप देखें एग्जांपल,
इट बिगेन टू रेन सो वी रेन इनटू द हाउस। देखो इट बिगेन टू रेन, मैं आता हूं, इधर भी एंड लिखा हुआ है, आता हूं। आप प्रॉब्लम ना समझे, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। When we are teaching, no problem at all। मैं आता हूं, एंड देख रहे हो ना इधर कि सर इधर भी एंड पड़ा है, फिर सिंपल हुआ, आता हूं मैं, आप रुके थोड़ा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे दूं, यानी किसका, कंपाउंड सेंटेंस का, यानी इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, ठीक है ना। इधर आप देखें बेटा, ये एग्जाम्पल इट बिगेन, पता नहीं अब ये आपको समझ में आया या ना। इट बिगेन टू रेन so we got into the house, ये देखो इट बिगेन टू रेन, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, भले आप अलग करके लिखोगे, दोनों को अलग करके लिखोगे, कंजंक्शन हटा कर लिखोगे तो ये सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। दोनों दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंजंक्शन इस्तेमाल करके आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो ये कंपाउंड है, यानी सिंपल को हमने एक और सेंटेंस दिया है, उसके साथ प्लस किया है, तब वो कंपाउंड हुआ है। अब आप देखो सो वी, देखो बेटा इधर कामा भले लगा ना, सो वी, इधर सो लिखा हुआ है, इट बिगेन टू रेन सो वी गॉट इनटू द हाउस, देखो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक इट बिगेन टू रेन सिंपल और इंडिपेंडेंट, दूसरा देखो वी गॉट इनटू द रेन इंडिपेंडेंट, दो वे। और हमने ज्वाइन किससे किया, हमने ज्वाइन किया ये जो कंजंक्शन दिए हुए, पहले इनको समझो फिर मैं बताता हूं आपको और कंजंक्शंस, ठीक है, पहले इनको समझो। तो इनको हम कहते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। अब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है, देखो इट पढ़ा है सब्जेक्ट और बिगिन पढ़ा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाज आएंगे, एक वर्ड आए 10 आए, जितने सारे प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है, सारे प्रेडिकेट होते हैं। तो इस तरीके से अब आते हैं इधर, आपने देखा होगा, आपको ये नजर नहीं आया होगा, आपको ये नजर आया होगा एंड, कि एंड तो ऊपर भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। बेटा आप देखें, हम दो वर्ड्स को एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, वो पूरा सेंटेंस थोड़ी होता है। अब देखो ना, इधर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कनेक्ट किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमने, फिजिक्स इधर फिजिक्स पढ़ाई है, इधर देखो केमिस्ट्री पढ़ाई, तो हमने एंड से इसको कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरा जुमला है, दो अल्फाज है ना भाई, अल्फाजों में और सेंटेंस में फर्क होता है। सेंटेंस किसको कहते हैं, जो कंप्लीट थॉट हो, जिसके अंदर एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जो अपनी शक्ल चेंज करे, जो अपना टेंस चेंज करे, वो फाइनाइट वर्ब होता है। मुझे बताओ इधर जो हमने चेंज मतलब किया है, तो आप देखो कहाँ जो इसके अंदर वर्ब आया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो नाम दे दिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। पेन एंड मार्कर, क्या मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है, नाम दो, ठीक है। बुक एंड कॉपी, मुझे बताओ सेंटेंस है। भाई ऐसे अल्फाज हम जो वो ज्वाइन करते हैं, एंड लगाते हैं या आर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस की तो तारीफ आपके जहन में होनी चाहिए, मैंने बता दिए। एक तो वो कंप्लीट सेंस दे, फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से उसके अंदर वर्ब हो, कम से कम वर्ब तो हो। जैसे ऊपर अभी सेंटेंस में पहला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वर्क वर्ड हार्ड वाला, ये सेंटेंस है, इसमें दो अल्फाज भी नहीं है, एक वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इंपरेटिव है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन फिर भी सेंटेंस दे, सेंटेंस दो, क्योंकि वो एक्शन वर्ब है और मीनिंग दे रहा है हमें। तो इस हिसाब से आप देखो, फिर आप बोलेंगे सर इधर हमें एंड नजर आता है। भाई नजर आएगा, जाहिर आंखें आप देख रहे हो, नजर तो आएगा। अच्छा चलो मैं बता देता हूं। अच्छा माय फ्रेंड एंड आई, माय फ्रेंड एंड आई वो भी दो अल्फाज है, एक माय फ्रेंड एंड आई दो अल्फाज है बेटा, सेंटेंस थोड़ी है, इंडिपेंडेंट क्लास थोड़ी है। इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है भाई, वर्ब हो, प्रेडिकेट हो, मुझे बताओ इसमें कौन सी प्रेडिकेट है, माय फ्रेंड एंड आई में कौन सा प्रेडिकेट है, कोई भी नहीं है। तो आप देखें वर्ब तो हमारा आगे एक ही पड़ा है। तो इस तरीके से अल्फाज आपस में मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। सेंटेंस अलग बात है, वर्ड्स अलग बात है। आप कोई भी वर्ड से एंड लगाकर और लगाकर
आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं हुआ सेंटेंस हुआ। अब ये तो आपको मतलब समझना पड़ेगा ना कहाँ सेंटेंस है कहाँ नहीं है। तो वो देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वर्ब का होना मतलब मैं आपको जैसे सेल की डेफिनेशन बताई जाती है ना, इसी तरीके से मतलब सेंटेंस का जो सेल है वो वर्ब है। मतलब वर्ब का होना किसी भी सूरत में जरूरी हो, तब आपका सेंटेंस मतलब वर्ब भी दुरुस्त हो। ऐसे नहीं जो आप लगा ले वो नहीं, करेक्ट मतलब स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस और इसमें फर्क है। अब आप देखो ये सेंटेंस ये अलग, ये बड़े भले जो लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन फिर भी सिंपल है, क्योंकि इधर हमने सब्जेक्ट को एंड लगाया, इधर वर्ब तो है नहीं, वर्ब हमारा एक पड़ा है, इधर दो वर्ड्स आ गए उनको हमने एंड से कनेक्ट किया, तो ये हो गया। तो सिंपल और कंपाउंड में ये फर्क होता है बेटा। अच्छा आगे मतलब हमने कुछ आपके लिए क्विज भी रखा है, तो आप वो भी थोड़ा देख लें प्लीज, उससे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम रिव्यू भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप, अच्छा ये हमने अभी पढ़ा। अच्छा बेटा देखें, ये मैंने थोड़े सेंटेंस आते हुए लिखा, कुछ मुझे 5 मिनट